चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। सो आपके पार्टनर किस एनर्जी में है अभी आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं। किसी तरह की क्लैरिटी आती नज़र आ रही है, या कह लीजिए रियलिटी चेक मिलता नज़र आ रहा है इनको। कुछ इल्यूजन्स से बाहर निकल रहे हैं या इल्यूजन्स टूटते नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली पास्ट में ये आपको किसी भी तरह का कमिटमेंट देने में, क्लैरिटी देने में पीछे हट रहे थे, जहां आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, या इन्हें बहुत लगता था कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा लोगों का अगेंस्ट है, बहुत मैनिपुलेशन लोगों का है, या लोगों को बहुत ज़्यादा इनको फेस करना पड़ेगा और वो चैलेंजेस को ये फेस नहीं करना चाहते थे। एक इजी लाइफ कह लीजिए कंफर्ट जोन में रहकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे। तो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, हमेशा आप एक कंफ्यूजन में रहे हो, एक इल्यूजन बना रहता हो कि चीज़ें आगे क्या है, क्या ये आपके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं। तो पास्ट में इनकी एक ऐसी एनर्जी थी जहाँ पर ये अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे थे, बट अब एक ऐसी एनर्जी जहाँ इनकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ इन्होंने कुछ ऐसी सिचुएशंस फेस की हैं, या कुछ भी कह लीजिए इनको कुछ चीज़ आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में एहसास हो रही है, या किसी तरह के लोगों के साथ के बिहेवियर जो भी इनसे जुड़े हैं उस वजह से इनको कुछ क्लैरिटी आई है, सच्चाई का सामना हुआ है कह लीजिए, जहां अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस रहे हैं पास्ट में, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हैं, बहुत हायर अथॉरिटी पर हों कि इन्हीं का नाम है, इन्हीं का रुतबा है, इनकी फैमिली का, कुछ भी ऐसे रीजंस की वजह से, या बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता हो इनको, तो जो एक ईगो वाली एनर्जी और एक एटीट्यूड, बहुत प्राइसी एक्ट करना, वो वाली एक एनर्जी में अगर पास में रहे ना, तो वहाँ पर इनको किसी तरह की चीज़ों का समझ आ रहा है कि अब आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक सक्सेस लाना चाहते हैं, एक बैलेंस लाना चाहते हैं। तो किसी ना किसी तरह की कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है आपके लिए कि आपकी तरफ एक नई शुरुआत करनी है। ईगो और बाकी जो भी इनके रीजंस हैं, जो दायरे हैं, उनसे या अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की एक एनर्जी है कि दुनिया को, लोगों को फेस कर सकें आपके लिए। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके लिए। डेफिनेटली किसी तरह का कुछ कर्मा का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशंस फेस कर रहे हो सकते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं इनकी लाइफ में जहां ये काफ़ी कुछ चैलेंजिंग टाइम देख रहे हैं। जो रियलिटी चेक की बात कर रही हूँ वही एक रियलिटी चेक की एनर्जी है यहाँ पर, जहाँ पर अब आपको एक न्याय देना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं। इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा रूड रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको नज़रअंदाज किया है इन्होंने, और आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट थे, या आप ही थे जो इनके जीवन में खुशियाँ और एक सुकून लाते थे। उन चीज़ों का एहसास होता नज़र आ रहा है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी। प्लेयर वाली एनर्जी से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं और नॉन कमिटल कैजुअल कनेक्ट वाली एक एनर्जी से बाहर निकलकर आपको एक जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं इस कनेक्शन में। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। कार्मिक सिचुएशंस, कार्मिक ट्रिगर्स इनकी लाइफ में डेफिनेटली इस समय चल रहे होंगे, क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड और जस्टिस दोनों आए हैं। कुछ बड़े चीज़ें सामने आ रही होंगी, रियलिटीज, सच्चाइयाँ कह लीजिए आती दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा अकेले हैं इस समय, बहुत ज़्यादा कह लीजिए खुद को आइसोलेट किया हुआ है, बहुत डीपर थिंकिंग है आपके लिए, बाकी लोगों के लिए। एक कंपैरिजन की भी एनर्जी है, ओवर एनालिसिस की एनर्जी है, जहाँ हर चीज़ के बारे में जैसे एक एक करके थॉट्स को, सिचुएशंस को प्रोसेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि कहाँ क्या चीज़ें रही। बहुत ज़्यादा खुद को इन्होंने अकेला किया हुआ है। काफ़ी एक डीप रिग्रेट की भी एनर्जी है, जहाँ पर इनको इस चीज़ का एहसास होता नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपका दिल बहुत दुखाया है, और आपने हमेशा बहुत इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स डाले हैं। हमेशा इनको खुश करने के लिए आपने अपनी मतलब हर तरह से जो पॉसिबल कोशिश होती होगी, हर मुमकिन कोशिश, हर मुमकिन प्रयास किए हैं आपने। आप ही इनके जीवन की खुशियाँ थे, सुकून थे, एक रोशनी थे, जिसके साथ ही पूरी तरह से एक बहुत कंपैटिबल फील करते होंगे, कंफर्टेबल फील करते होंगे। बट अब जो आपसे दूरियां हैं, तो बाकी लोगों के साथ, जिनके साथ भी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक सफरिंग की एनर्जी है।
बहुत ओवर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी है इस रिश्ते के बिखराव की, जहाँ ये पूरा रिश्ता जैसे बिखरा हुआ देख रहे हैं कि बहुत समय हो गया है कि सब चीज़ें स्टक सी होकर रह गई हैं, और इनको उन सब चीज़ों का एहसास हो रहा है कि आपने कितने एफर्ट्स डाले थे और इन्होंने नहीं ध्यान दिया। इनकी इमेच्योरिटी रही कि जहाँ इन्होंने इस रिश्ते पर ध्यान नहीं दिया और चीज़ें खराब हुई हैं। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, रियलाइजेशन है, डेफिनेटली इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते में बैलेंस नहीं रखा। बैलेंस जो होना चाहिए था इस रिश्ते के लिए, जो इनकी तरफ से एफर्ट्स होने चाहिए थे, वो नहीं किए कभी भी। ये बाकी प्रायोरिटीज़ में, बाकी लाइफ में, बाकी लोगों में बहुत ज़्यादा रहे हैं। जहाँ आप हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे हो, आप हमेशा इनका ख्याल रखते रहे और ये सबका ख्याल रखते रहे, वो वाली एक एनर्जी जहाँ आप इनको फुलफिल्ड रखते थे मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, जिस भी लेवल पर, और ये आप ही को नज़रअंदाज करते रहे। तो उस चीज़ का एहसास हो रहा है कि एक इम्बैलेंस आया हुआ है इस रिश्ते में, इनकी तरफ से अनफेयर हुआ है, अन्याय हुआ है। वो चीज़ों का रियलाइजेशन और रियलिटी चेक वही है। जहाँ गिविंग एनर्जी में होंगे वहाँ पर ही शायद इनको किसी तरह के कार्मिक मैनिपुलेटिव सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही हैं, या लोग इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं इनके आसपास, सेल्फिश हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इनको जो प्यार, जो केयर आप देते थे, वो इनको बाकी लोगों से वो वैल्यू या वो केयर नहीं मिल रहा है। और ये अब वही एक एनर्जी जहाँ ये स्टक होकर वही सोच रहे हैं कि जहाँ आप हमेशा इनके लिए रहते थे, ये बाकी लोगों के लिए ट्रैप्ड से हैं। और बहुत ज़्यादा इमोशनली, जैसे ओवर ड्रामेटिक लोग हो सकते हैं जो बहुत इमोशनली मैनिपुलेट करते हों, कि बहुत कुछ इमोशनल बातें बोल जाना कि ये कुछ भी अपनी तरफ से एक्शन नहीं ले सकते। एक बहुत रुकी हुई सी, स्टक सी, ट्रैप्ड सी कंडीशन में है। एक फियर है, एक दर्द है, सफरिंग है, पछतावा है कि इन्होंने इन लोगों के लिए एफर्ट्स डाले जहां आप एक वेटिंग एनर्जी में रहे, जहां आप हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे और ये बाकी लोगों के लिए कोशिशें करते रहे। बहुत इमेच्योर एक्ट किया है इन्होंने पास्ट में, जिस चीज़ का एहसास अभी इनको होता नजर आ रहा है। कौन कितने पानी में है, या कौन कितने एफर्ट्स या इनके लिए इनके साथ खड़ा रह सकता है, वो चीज़ का एहसास होता नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं और क्या है इनकी एनर्जीज में। बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं इस समय, बहुत ज़्यादा आपके बारे में हर जानकारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत एरोगेंट रहे होंगे आपके साथ, बहुत मिसबिहेव करते होंगे, बहुत रूड हो जाते होंगे, बहुत इमेच्योर एक्ट कर जाते होंगे, कि जहाँ पर इनकी तरफ से एक रिस्पॉन्सिबल वे में चीज़ें या एक्शंस होने चाहिए थे, वहाँ पर इन्होंने कभी भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली इस रिश्ते के लिए। और अब ये एक ऐसी एनर्जी में जहाँ ये आपके बारे में हर जानकारी रखने का प्रयास करें, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कोई और जरिया हो, बट उत्सुकता बहुत ज़्यादा है, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। और एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है, 24/7 आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो। बट जहाँ कमिटमेंट देने की बात आई तो वहाँ पर ये इन्होंने आपसे दूरियां बना ली। बाकी लोग इनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, इनकी फैमिली, इनके बाकी लोग, जहाँ ये सोचते थे कि इनकी खुशियाँ हैं, सुकून है, आपसे दूर हो भी जाएंगे तो चलेगा, बाकी लोग इनको एक फुलफिलमेंट देते हैं। बट एक्चुअल में वहीं पर ही इनको बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत तरह के झगड़े फेस करने पड़ रहे हो सकते हैं, बहुत तरह के ईगो क्लैशेस हो रहे हो सकते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, जहां इन्हें समझ आ रहा है कि यहाँ सुकून नहीं है, यहाँ तो एक बहुत खालीपन है, बहुत अकेलापन है, पूरी तरह से दर्द में है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत बुरी तरह से कह लीजिए इनका ईगो ब्रेक हुआ है, या वही कुछ चीज़ों का एहसास हुआ है कि बाकी लोग इनके लिए उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे। बहुत मटेरियलिस्टिक लोग हो सकते हैं इनके आसपास। 1010 आया है, डेफिनेटली किसी तरह का कंप्लीशन, किसी तरह की चीज़ों का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। काफ़ी मेंटली भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होंगे इस समय, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको आपके वाला सुकून हर जगह ढूंढते नज़र आ रहे हैं, बट वो कहीं नहीं मिल रहा। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनकी क्या एनर्जी और क्या सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत इल्यूजन में चल रहा है दिमाग इनका, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्टेम्पलेशन है, जहाँ इन्होंने खुद के इमोशंस को जो आपसे क्लोज्ड ऑफ कर दिया था, तो अब उसी चीज़ के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। क्या ये इनका सही डिसीजन था
या इन्होंने गलत कर दिया आपके साथ, उस चीज़ का एहसास होता नज़र आ रहा है। जो आप इमोशनली इनके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे हो, मतलब प्यार कहिए, हर तरह से एफर्ट्स कहिए, आपने बहुत किया है, बहुत दिया है, हर तरह से इनको खुश रखना, हील करना, साथ देना, हर चीज़ की, वो सब चीज़ें अब इनको जैसे फ्लैशबैक की तरह सब चीज़ें सामने आती नज़र आ रही हैं। ये खुद को और ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं कि अब करे तो करे क्या। बहुत ज़्यादा इन्होंने समय लिया है, बहुत ज़्यादा इन्होंने एक ऐसा एटीट्यूड रखा होगा जहाँ आपकी वैल्यू नहीं करते होंगे। ये बस आप एक हैं पर्सन हो लाइफ में, ठीक है, वो वाली एक एनर्जी होती है ना जहाँ पर इंसान एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करता है, बाकी लोग उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बाकी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट अब वही रियलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर इस दुविधा में है कि अब कैसे क्या करें कि जो इन्होंने इनजस्टिस कर दिया है, अनफेयर हो गया है, उसे कैसे ठीक करें। तो मेनली तो यहाँ पर एक कह लीजिए रियलाइजेशन या कर्मा वाली रीडिंग आ रही है, जहाँ पर ये इस समय काफ़ी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन फेस कर रहे हैं और आपके एफर्ट्स का एहसास हो रहा है यहाँ पर, और इनकी गलतियों का या इनकी इमेच्योर एनर्जीज का इनको एहसास होता नजर आ रहा है। वही एहसास हो रहा है इनको कि आप इनको कितना प्यार देते थे, कितना केयर करते थे, किस तरह से आपने इनका साथ दिया है, हीलिंग लाते थे इनकी लाइफ में। इस रिश्ते को जिस तरह से आपने बनाया है, क्रिएट किया है, सब आप ही के ऊपर क्रेडिट जाता है उस चीज़ का। उन्हीं सब चीज़ों का जैसे अब पछतावा है, एहसास है, बैलेंस लाना चाहते हैं। जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको चीट किया है, आपको धोखा दे दिया, आपसे दूरियां बना ली होंगी, जो भी आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है ना, ये जहां आप सोच रहे थे कि ये कमिटमेंट देंगे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आगे एक परमानेंट रीयूनियन में, परमानेंट यूनियन में, एक मैरिज में, चीज़ें आगे की लाइफ जहां आप इनके साथ देख रहे थे, आपकी जो विशेष थी, जो होप्स थी, ये कमिटमेंट एक स्टेबल वे में इन्हीं के साथ अपनी पूरी लाइफ निकालनी है, वहीं पर इन्होंने आपको धोखा दिया है। बहुत बुरी तरह से आपका दिल तोड़ा हो सकता है, बहुत बुरी तरह से आप टूट के बिखरे होगे। इस समय आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो और इस समय आपकी वही केयरिंग लविंग एनर्जीज को ये बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत खालीपन है, बहुत इमोशनल डिस्टर्बेंसेस से, इम्बैलेंस से गुजरते नजर आ रहे हैं कि अब इनको समझ आ रहा है कि इनको भी एफर्ट्स डालने होंगे जैसे आप डालते थे। तो बैलेंस लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना पड़ेगा। यहाँ भी बैलेंस है, यहाँ भी बैलेंस है, यहाँ भी बैलेंस है। अगेन यहाँ पर भी एक बैलेंसिंग की एनर्जी हो जाती है कि एक इक्वल गिव एंड टेक में आने की जरूरत है और आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी रह रहा है और इन्होंने काफ़ी हर्ट किया है आपको बहुत बुरी तरह से, मतलब कह लीजिए। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं अभी, और क्या सोच रहे हैं। ओके, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सो आपके लिए जो प्यार है, जो फीलिंग्स हैं, जो पास्ट में ये इग्नोर कर रहे थे या एक्सप्रेसिव ना हो, बहुत ज़्यादा चुप रहते हो, ज़्यादा बात ना करते हो, इमोशनली एक्सप्रेस करना इनके लिए, अपने प्यार का इजहार करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क रहा हो, वहाँ पर अब इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इन पर हावी हो रही हैं कि जो प्यार है, जो लव है, उसका एक्चुअल रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ अपनी दुनिया देखते हैं। अगेन वही एनर्जी है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। जिस भी ऑरा में हो, जो भी आप इस समय कर रहे हो काम, जो भी, चाहे अपनी लुक्स पर ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर किसी भी तरह से, या खुद को ग्रो कर रहे हो, जिससे पॉजिटिव माइंडसेट में हो, हर चीज़ के बारे में ये नज़रें बना कर रख रहे हैं एंड वो सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही हैं। और जिस तरह से आप इनके लिए भी रहे हो ना, वो सब चीज़ें जैसे इनको याद आ रही हैं कि आप ही में एक स्टेबिलिटी लाए हो, एक स्ट्रेंथ थे, स्टेबिलिटी थे। इन्होंने चीट किया है आपको बहुत बुरी तरह से, आपको या तो अचानक से गायब हो गई हो, अचानक से डिस्कनेक्ट कर दिया हो चीज़ों को, जहां इनको आपकी वैल्यू का नहीं पास्ट में एहसास हो रहा था। मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते हो, झूठ बोल जाते हो। तब इनको ये एहसास नहीं था कि आप इनके साथ कितने इमोशनल वे में हमेशा अवेलेबल रहे हो। बहुत स्टबर्न भी हो सकते हैं ये, बहुत ज़्यादा ढीठ, अपनी बात मनवाना, अपनी इच्छाएं, जो भी चीज़ें हैं, अपने तरीके से सब चीज़ों को मैनिपुलेट करके ले जाना कि आप ही समझ के लेते होगे इनको। बट ये नहीं समझ पाए कि आप अपनी एनर्जीज को वापस अपने ऊपर यूज़ करना शुरू कर दोगे, जहां आप हमेशा इनके लिए खुद को सप्रेस करते थे कह लीजिए, या अपने ऊपर ध्यान ना देकर इनकी इच्छाओं के लिए
खुद को एडजस्टमेंट्स में डालते थे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे। अब उन्हीं चीज़ों का पछतावा हो रहा है कि ये पास्ट में क्यों इस तरह से इन्होंने बिहेव किया कि ये रिश्ता पूरी तरह से बिखर गया। अब बाकी लोग होते हुए भी ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं और उन्हीं सब एफर्ट्स को, उन्हीं सब बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो आपकी वर्थ समझ आ रही है, आप जिस भी एनर्जी में हो, जिस भी ऑरा में हो, कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है और बहुत लविंग वे में। ऐसा नहीं है कि कुछ मैनिपुलेटिंग माइंडसेट नहीं है। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी, यहाँ पर रियलिटी में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहे हैं, लव फील कर रहे हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जहाँ पास्ट में ये कमिटमेंट देने से हट रहे थे, आपको आपके साथ आगे बढ़ने से नहीं, ये आगे नहीं बढ़ रहे थे। हो सकता है ज़्यादा लोगों को आपके कनेक्शन का पता भी ना हो, सीक्रेटिव भी हो सकती हैं चीज़ें बहुत आप दोनों के रिश्ते की। तो अब ये आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं अभी। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, एक एडिक्शन की एनर्जी है, काफ़ी आपको मिस करते नज़र आ रहे हैं। 24/7 आप इनके दिल दिमाग से नहीं निकल रहे हो। आपकी प्रेजेंस, आपका साथ, आपकी नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस समय। एंड हाईली अट्रैक्टेड हैं, एक कह लीजिए कि बहुत आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कह लीजिए, ओवर पोजेसिवनेस की एनर्जी है और आपके साथ के लिए एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल लेवल पर भी क्रेविंग है। डेफिनेटली पास में बहुत रूड रहे हैं, बहुत कठोर बातें बोल गए, बहुत हर्ट किया है आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा है और एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं रहे हैं ये। जहाँ प्यार का इजहार करने की बात है तो एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, बहुत कुछ अपने अंदर हिडन रखते थे, मिस्टीरियस रहे हैं हमेशा और अब आप ही को मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। इस रिश्ते को आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में और बहुत स्ट्रॉन्ग एडिक्टिव एनर्जीज़ हैं, मिसिंग एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर आपको आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है इनके दिल दिमाग में। एंड जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उन चीज़ों का इनको एहसास है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मिसबिहेव किया और ये गलती से हो गया, इन्हें सब चीज़ों का अंदाज़ा होता नज़र आ रहा है। जो भी इनकी तरफ से गलत व्यवहार हुआ है, मिसबिहेव किया है, जो भी इनके पैटर्न्स रहे हैं, वो सब चीज़ों का एहसास हो रहा है। बट अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत पैशनेट वे में कह लीजिए, बहुत ज़्यादा फिजिकली आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं यहाँ पर। तो डेफिनेटली एक कह लीजिए आपके लिए जो पास्ट में ये नॉन कमिटल एनर्जीज में रहे, इस रिश्ते के लिए क्लैरिटी नहीं थी या एक बहुत लेड बैक एटीट्यूड रहा कि जहाँ पर अपनी कंफर्ट जोन से कौन निकलेगा, कौन इतना माथा पच्ची करेगा कि इस रिश्ते के लिए इतने एफर्ट्स डालें। वहाँ ये नहीं समझ रहे थे कि हर एफर्ट्स हर तरह से आप इनको फुलफिल्ड रख रहे थे। उन्हीं चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। जिस भी तरह की कार्मिक सिचुएशन है, जिस भी तरह के लोगों को ये फेस कर रहे हैं इस समय, तो आप ही को मिस करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर स्वॉर्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है। हाँ, तो वॉन्स फायर एलिमेंट हमारे पास नहीं आया है, वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, धनु, सिंह, वैसे क्लैरिफिकेशंस में सब आए हैं। बट अगर यहाँ की एनर्जीज बोले तो फायर एलिमेंट नहीं है। और जो प्रोमिनेंटली है वो कैप्रिकॉन है, मकर राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, तुला, हमारी तुला क्या होगी, लिब्रा, एंड वर्गो, कन्या राशि आई है यहाँ पर। और नंबर्स की अगर हम बात करें तो आपके लिए कौन से नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? यहाँ पर 2 नंबर की एनर्जी है। हाँ, 222 है यहाँ पर, 4 times 2 है, तो 2 नंबर, 2 वीक्स, 2 मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। फरवरी मंथ आप लोगों के लिए किसी तरह से इम्पॉर्टेंट रहा हो। सेकंड डेट ऑफ बर्थ में आ सकता है कि सेकंड आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, डेट मंथ हो, बर्थ मंथ हो, सो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। एंड 6 नंबर भी है यहाँ पर, तो 2 to 6 वीक्स आप लगा कर चलो। आप लोगों के लिए आने वाले 6 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो S है, D है, W है, R है, T है, P है, J है, I है, H है, M है, D, P, हाँ यही है। सो ये अल्फ़ाबेट्स हो गए, इनिशियल्स हो सकते हैं आपके। एंड चलिए देखते हैं वो कुछ आपको कहना चाहते हैं, क्या
एक्सप्लेनेशन है, कुछ रीजंस देना चाहते हैं, जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं, कुछ आप तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं क्या? फॉरगिवनेस, डेफिनेटली इनके पछतावा होता नज़र आ रहे हैं, इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, बहुत बार तोड़ा है। ऐसा नहीं कि एक बार, मल्टीपल टाइम्स आप इनकी वजह से हर्ट हुए होंगे, रोए होंगे, परेशान हुए होंगे, और उन्हीं चीज़ों का एहसास हो रहा है। मैं वही बोल रही थी ना कि इनको ऐसा नहीं कि इनको अंदाज़ा नहीं कि इनसे क्या गलतियाँ हुई, सब चीज़ों का एहसास है इनको, और उस चीज़ का अब रिग्रेट होता नज़र आ रहा है कि इन्होंने मतलब एक बहुत प्योर सोल कह लीजिए, एक इनोसेंट वे में जो आप लविंग वे में रहे हैं इनके लिए, उसका दिल बहुत बुरी तरह से बार बार दुखाया है कि यहाँ पर ये अब एक न्याय लाना चाहते हैं, जस्टिस लाना चाहते हैं। और क्या है इनके दिल दिमाग में? सेकंड चांस, डेफिनेटली एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को, वापस से रीयूनियन की एनर्जी है आपके साथ, आपसे एक सेकंड चांस मांग सकते हैं, या इस रिश्ते को एक सेकंड चांस देना चाहते हैं कि आप ही इनमें एक कंप्लीशन लाते थे, आप ही इनका सुकून थे, आप ही थे जो जिसके साथ ये बहुत हील्ड, बहुत कंपैटिबल, बहुत कंफर्टेबल फील करते थे, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट रहा है आप लोगों का। तो आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस समय, आपके साथ को बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं, इस रिश्ते में वापस से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और क्या सोच रहे हैं और कुछ कहना चाहते हैं, क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में? ट्विन फ्लेम रिकग्निशन, तो यहाँ पर डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि आपके प्यार का एक डीप कनेक्ट का एहसास होता नज़र आ रहा है कि ये इनको समझ आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, रिकग्निशन कार्ड है, तो डेफिनेटली इस चीज़ को रिकग्नाइज कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि आप ही इनके सोल लवर हो, सोल मेट हो, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी है। जिस तरह की बॉन्डिंग आपके साथ महसूस की है ये किसी के साथ नहीं महसूस कर पाते, जिस तरह से आप इनके दिल दिमाग में 24/7 रहते हैं, चाहे जितनी भी जैसी भी ये रूड हो जाए, मिसबिहेव कर दें, आपसे दूरियां बना लें, बार बार ऑफ एंड ऑन सिचुएशन दे दें, हर चीज़ करके देख लें, लेकिन आपको भुला नहीं पाते। एक सोल टू सोल जो बॉन्डिंग है उसका एहसास होता नज़र आ रहा है। एंड क्राइंग एंड डिप्रेशन है, तो डेफिनेटली इनको काफ़ी ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा हर्ट है ये कि काफ़ी लो फील कर रहे हो सकते हैं इस समय, पास्ट की बातों में, पास्ट की चीज़ों में बहुत ज़्यादा है, काफ़ी डीप डिप्रेशन, सफरिंग की एनर्जी है, एक गिल्ट की एनर्जी है कि ये इनको दुख हो रहा है कि जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया इन्हें नहीं करना चाहिए था, बहुत अकेलापन है, बहुत खालीपन है। सो होपफुल रहिए, एक पॉजिटिव वे में आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, इनको बहुत कुछ चीज़ों का एहसास हुआ है और आने वाले समय में भी होगा कि ये आपके लिए बढ़ना चाहेंगे, आपके लिए इमोशनल सोल लेवल की क्रेविंग महसूस करेंगे, जो रियलाइजेशन होगा इनको। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।